इनफैक्ट एक बार प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन की उन्होंने स्वामी जी को इनवाइट किया और लंच पे उनको बिठाया, और लंच में स्वामी जी खुद भी बैठे उनके साथ में। अब ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर छुरी कांटा लेकर के अपना बढ़िया से खाने लगा, भाई प्राइम मिनिस्टर है, और स्वामी जी बड़े बुद्धिमान थे, उनको बुलाया कि भाई चर्चा हो जाए उनसे। स्वामी जी अपना प्लेट लेकर के हाथ से खाने लगे। तो प्राइम मिनिस्टर उनकी तरफ देखा, उसको बड़ा बुरा फील हुआ, यार हम छुरी कांटे से खा रहे हैं यहाँ पे, अपने चम्मच से खा लो कम से कम, तुम छुरी कांटे से नहीं खा सकते। पर स्वामी जी अपना हाथ से खाए चले जा रहे हैं वहां पे, उनको बड़ा फील हो गया। तो उन्होंने से पूछ लिया कि आप इंडियंस इतने मॉडर्न एनवायरनमेंट के अंदर अभी भी हाथों से ही खा रहे हैं, ये क्या तरीका हुआ? तो स्वामी जी ने जवाब दिया अंग्रेजी में, बिकॉज नो वन हैज यूज्ड माई हैंड्स बिफोर टू ईट। क्या अर्थ हुआ इसका? किसी ने मेरे खाने से पहले मेरे हाथों से खाना नहीं खाया है, लेकिन बहुत से लोगों ने खाना, मेरे इस खाना खाने से पहले इसी छुरी कांटे से खाना खाया है। यानी कि ये छुरी कांटे सब झूठे हो चुके हैं, मेरा हाथ आज तक मेरे ही मुंह में जाता है, ये दुनिया के मुंह में नहीं जाता है। स्वामी विवेकानंद का ये उत्तर सुन के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बहुत हैरान हो गए। हाँ, भारत हमारा अभी परतंत्र था, स्वतंत्र नहीं था, लेकिन इतने बुद्धिमान लोगों को देख करके दुनिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोलते थे कि इतने प्रोफाउंड, इतने कॉम्प्लेक्स थे कि इफ ही हैड बीन alive, I would have been sitting on his feet। हिंदी में कहूं तो स्वामी जी इतने महान गहन थे कि अगर वो जिंदा होते तो मैं उनके चरणों में रहता। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे। ये थे स्वामी विवेकानंद, महिलाओं को इतना रिस्पेक्ट किया करते थे। लेकिन एक दफा थोड़ी महिलाओं की कहानी सुनाता हूं आपको। स्वामी विवेकानंद एक दफा एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए, तो वहां एक बहुत सुंदर लड़की थोड़ा दूर से, ये 3-4 लोगों से बात कर रहे थे, थोड़ा दूर से इनको देख रही थी। अच्छा, स्वामी जी पहचान गए थे कि देख रही है मुझको, लेकिन ध्यान नहीं दिए। वो खड़े होकर देखते रही स्वामी जी को, और ये 3-4 लड़कों के साथ अपना बात कर रहे थे। बहुत देर तक स्वामी जी ने देखा कि वो देख रही है। जैसे ही ये लड़के गए तो स्वामी जी उनकी तरफ मुड़े और प्रणाम किया। तो वो लड़की उनके पास आई और बोली, स्वामी जी। बोला, जी। स्वामी जी, मैं चाहती हूँ कि मुझे आपके जैसा एक बेटा हो, मैं आपके जैसा एक बेटा चाहती हूँ, तो क्या आप मुझे एक बेटा दे सकते हैं? मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप शादी करके मुझे अपने जैसा एक बेटा दे दीजिए। तो स्वामी जी मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोले, आपको मुझसे एक बेटा चाहिए जो कि मेरे जैसा हो, तो उसके लिए शादी करने की क्या ज़रूरत है? तो स्वामी जी तो लड़की, ओह, बिना शादी के आप बेटा दे दोगे मुझको? गुड आइडिया। हाँ, तो लड़की को लगा कि लगता है स्वामी जी तैयार हो गए हैं, अब मुझे बढ़िया बढ़िया। तो उसके मन में कुछ हार्ट ऐसा चलने लगे, ऐसा मतलब वो सोच ही रही थी। तो स्वामी जी फिर मुस्कुराए, बोले, हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, बिना शादी के आपको मेरे जैसा बेटा मिल सकता है। देखो, शादी करके मैं कोई गारंटी नहीं दे पाऊंगा कि हमारे संबंधों से जो संतान की उत्पत्ति होगी वो बिल्कुल मेरे जैसा होगा, ये मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास दूसरा उपाय है। तो बोली, क्या? वो उपाय ये है कि अगर आपको बिल्कुल मेरे जैसा बेटा चाहिए तो मुझे ही अपना बेटा बना लीजिए, मैं आपको अपनी माँ स्वीकार कर लेता हूँ, एक और बच्चा करने की क्या आवश्यकता है? वो लड़की बहुत हैरान हो गई, और उस दिन से स्वामी जी ने उनको अपनी माँ के रूप में देखा, स्वीकार किया, और वही औरत चल के आगे स्वामी जी की सबसे बड़ी शिष्याओं में से एक शिष्या बनी। ये थे स्वामी जी जिनकी इंद्रियां हमेशा नियंत्रण में रहती थी। वो क्या कहते थे? हमेशा कहते थे कि इफ़ यू कैन स्ट्रेच अ हेल्पिंग हैंड, डू सो, एंड इफ यू कैन नॉट देन फोल्ड योर हैंड। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि आप किसी की मदद करने के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, और अगर मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम हाथ जोड़ तो लीजिए। या तो हाथ बढ़ा के मदद करिए या हाथ को जोड़ लीजिए। स्वामी विवेकानंद ऐसे ही महिलाओं का इतना सम्मान करते थे कि मेवाड़ के एक राजा ने एक बार उनको अपने यहाँ पे एक किसी बड़े इवेंट में बुलाया, और मेवाड़ के राजा थे, राजसी वहाँ पे व्यवहार था, तो वो सब बैठे थे, और वहाँ पे कुछ महिलाओं का मतलब नृत्य गान सब चल रहा। तो कुछ महिलाएं अच्छा बढ़िया से डांस कर रही थी, अपना राजस्थानी स्टाइल में डांस कर रही थी। स्वामी विवेकानंद उठ के बाहर निकल गए। लोगों ने पूछा, ऐसा क्यों? बोला, इट इज़ इनडिसेंट टू सी अ वुमेन डांसिंग फॉर माई ओन फन। हाँ, अपने मज़े के लिए महिला को नाचते हुए देखूँ, ये तो मेरा संस्कार नहीं है। सो इनका जो कैरेक्टर था वो बहुत पावरफुल था। एक बार स्वामी जी के ना आश्रम में उन्होंने नियम बना रखा था कि कोई औरत नहीं आ सकती है, और ये आई थिंक इट वॉज 1902 जून का महीना। ये बहुत बीमार थे, बहुत 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 बीमार थे, बहुत सारी बीमारियां लग गई थी। तो इनकी माँ इनकी देखभाल करने के लिए आई, और स्वामी जी ने देखा जब मेरी माँ मॉनेस्ट्री के अंदर आ गई, यानी कि उस आश्रम के अंदर जहाँ सन्यासी ब्रह्मचारी रहते हैं वहाँ अंदर आ गई है, तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सारे शिष्यों को बुलाया, बोला, मेरी माँ को ले जाओ यहाँ से। तो उन्होंने बोला, नहीं, आपका ध्यान रखने के लिए आए, आप इतने बीमार हैं। बोला, रूल इज़ रूल, सबके लिए बराबर रूल है। हाँ, ये मेरी माँ भी अंदर नहीं आ सकती है। तो उनकी माँ भी ब्रह्मचारी आश्रम तक चली गई, और 39 साल की उम्र में उसी साल अगले महीने उनका देहांत हो गया, इतनी सारी बीमारियों के कारण। उस समय उन्हें 39 बीमारियाँ थी, कैंसर भी था, क्षमा चाहता हूँ 31 बीमारियाँ, 39 साल की उम्र, माइग्रेन
टॉन्सिल्स, एस्थमा, परसिस्टेंट फीवर, लिवर खराब हो गया, किडनी खत्म हो गया, इनडाइजेशन। ये 1 घंटे से ज़्यादा सोते नहीं थे कभी। इनको गैस्ट्रोनॉमिक्स, ब्लोटिंग, इनको सर्वाइकल की समस्या, बैक में पेन, इतनी सारी बीमारियां इकट्ठे हो गई इनको। 31 बीमारियों के साथ, हार्ट प्रॉब्लम के साथ, कार्डियक अरेस्ट के कारण इन्होंने देहांत हो गया इनका। वो कहते हैं कि हमेशा ये बोल के गए हैं स्वामी विवेकानंद, एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, डोंट फॉरगेट हु इज़ हेल्पिंग यू। कभी भूलना मत जिसने तुम्हारी मदद करी है। हाँ, कभी उसके साथ द्वेष मत करना जिसने तुमसे प्रेम किया है, और कभी उसको लूट मत लेना जिसने तुम पे विश्वास किया। डोंट फॉरगेट हु इज़ हेल्पिंग यू, डोंट हेट हु इज़ लविंग यू, डोंट चीट हु इज़ बिलीविंग यू।